Hello, I'm Khushi Sharma and today I'm going to present an activity on dispersion of light. To do this activity, we should know about the definition of dispersion of light. The phenomena of white light splitting into its 7 compounds when the light passes through a prism or any other object is called dispersion of light. Let's see how the light disperses. Let us start our activity. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने एक प्लेन मिरर लिया है और टॉर्च के लिए हमने एक मोबाइल लिया है और एक कटोरी और थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम अपने प्लेन मिरर को इस कटोरी में रखेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे। हमें प्लेन मिरर को हाफ पानी में रखना है और हाफ पानी से बाहर रखना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें लाइट ऑफ करनी है। जब मैंने पानी में पड़े हुए मिरर के ऊपर टॉर्च लाइट ऑन की तो उस पर जो वाइट लाइट पड़ रही थी वो स्प्लिट होकर 7 कंपाउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी तरह रेनबो भी फॉर्म होता है। जैसे ये जो लाइट पड़ रही है ये हमें एक रेनबो की तरह दिखाई दे रही है। बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होती हैं, जिन पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट स्प्लिट होकर 7 कलर्स में डाइवर्ज हो जाती है। उन 7 कलर्स से एक रेनबो बनता है। इस होल प्रोसेस में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। वाइट लाइट स्प्लिट होकर जिन 7 कलर्स में डाइवर्ज होती है वो 7 कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की थी? तो वो डिस्कवर की थी आइजैक न्यूटन ने। सेकेंड पॉइंट, when dispersion happens through prism, all the colors are diverted by different amounts. The violet color diverted the most and red color diverted the least. और जब भी रेनबो फॉर्म होता है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है। थैंक यू।